ब्रेक से वापसी पर खुश आमदेद। हमने जैसे कि आपको बताया था कि जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जब ऐसे धमाके होते हैं, जो ब्लास्ट साइट्स होती हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। सुबह यहाँ पे देखा हमने कि क्या था, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं वो आई हुई हैं और क्रॉस पर्पसेस पे काम कर रही हैं। जो साइट एरिया है उसको सिक्योर नहीं किया जाता और उसके साथ साथ जो यहाँ पे मजमा खड़ा हो जाता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसकी वजह से शायद जो एविडेंस है वो जो है गुम हो जाती है या उसका खतरा होता है लूज करने का। इस सारे सूरत हाल को बेहतर कैसे मैनेज किया जा सकता है हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, ये डायरेक्टर जनरल है पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज के 1112 के, और सुबह इनकी टीम यहाँ पे भी आज काम कर रही थी। सुबह जब मैं इधर आया था डॉक्टर साहब तो यहाँ पे एक मजमा खड़ा हुआ था और टोटल लगा था कि यहाँ पे कोई मैनेज नहीं करा। प्रॉब्लम क्या है, ऐसे मौकों पे किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती हैं एजेंसीज? देखिए जी, दुनिया में बड़े क्लियर मैनेजमेंट होती है इमरजेंसीज की। हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी रहा आज पूरे ऑपरेशन के दौरान भी वो यही था। आपने जिस तरह से देखा एक मजमा जो था वो सारे ऑपरेशन में भी हिंडर कर रहा था। हमारे रेस्क्यूअर्स जो थे उस वक्त जिस वक्त स्लैब पड़ी थी उसके नीचे घुस के वो लोगों को उस वक्त निकाल रहे थे, जिनमें हमने जिंदा भी निकाले लोग। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये थी थोड़ी सी उसके अंदर वाइब्रेशन हो, जिस तरह लोग ऊपर चढ़े हुए हैं वो नीचे गिरती है तो उसके अंदर रेस्क्यूअर्स भी जो है जख्मी होते हैं। इसमें बड़ा क्लियर होता है कि इमरजेंसी सर्विसेज को अपना काम पता होता है। इमरजेंसी सर्विस होती है दुनिया में कहीं पे भी, रेस्क्यू 911 देख लें, रेस्क्यू 999 है, वहाँ पे वो लोग जाके अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे और पुलिस बाहर की तरफ कॉर्डन ऑफ कर देती है एरिया को। साथ ही पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ आके वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है, वहीं पे एविडेंस भी इकट्ठा करती है। और अगर ये सारे अपनी प्रॉपरली काम कर रहे हो तो इस तरह ना कोई क्योस आता है और ना ही कोई प्रॉब्लम्स आती है और एक कोई भी इंसिडेंट बड़ा से बड़ा भी हो उसको स्मूथली मैनेज कर। ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है हमारे यहाँ, कंफ्यूजन क्या है? आई थिंक सबसे बड़ी जो एक चीज है वो यही है कि अवाम एकदम इंसिडेंट को तमाशा समझ के या वॉट एवर इट इज, लोग जिस तरह मुझे याद है जब आपके जितने भी बड़े इंसिडेंट होते हैं उनसे पूछे जी किधर जा रहे हैं, जी वहां पे इंसिडेंट हो गया असी वेखन चले हैं। लेकिन उसको मैनेज करना तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, सिविल डिफेंस है, इतनी मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, उनको मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी? जी आई थिंक जिस तरह से मैंने कहा इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू वालों ने अपना काम करना है, रेस्क्यू करना है, लोगों को निकालना है और उसके बाद जो भी उनको ट्रीटमेंट देके शिफ्ट करना है। इसी तरह पुलिस ने अपना जो कॉर्डन ऑफ करना होता है एरिया को वो सिक्योर करना उनका। आज यहाँ पे ये हुआ है जो बहुत बड़ा जो अब रिस्क हमारे लिए वो यही है कि सेकेंडरी ब्लास्ट अंडर सच सर्कमस्टेंसेस में एक्सिस्ट है। यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है सुबह, ये साइट आप देख रहे हैं इस जगह पे हुआ है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये क्लियर एक बड़ी तेजी से क्लियर किया जा रहा है, जिस तरीके से सुबह ये मैनेज हुआ है और अब ये हो रहा है, क्रूशल एविडेंस जो है वो लूज हो सकती है या हुई है? आई थिंक ये तो बेसिकली पुलिस इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करती है एंड आई थिंक द पुलिस पीपल विल बी एबल टू कमेंट बेटर ऑन दिस कि उन्होंने एविडेंस अपना इकट्ठा कर लिया है और जो बेसिक जो थी अबाउट द इंसिडेंट वो उन्होंने सारा अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद हम श्योर ये ऑपरेशन शुरू करवाया होगा। अच्छा, इसको सारी इस तरह की हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे धमाके ना हो, लेकिन जो एक तल्ख तारीख है वो ये है कि इस तरह के धमाके होते आ रहे हैं। ये मुझे बताएं कि इसमें अब इस सारे जो बिटर एक्सपीरियंस है उससे हमने सीखा क्या है? जो ये साइट मैनेजमेंट है ये बेहतर हुई है? क्योंकि आज मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहा था कि किसी ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो रहा हो। व्हाट हैव वी लर्न्ड? आई थिंक इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक पीपल हैव टू, लोगों को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ऐसे इंसिडेंट्स जब हैं और जब आपके पास प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अब मौजूद हैं तो उनको अपना काम करने दें। और जब आपके पास सारे इंसिडेंट मैनेज हो गया, देयर जस्ट अ कपल ऑफ पीपल जो के अंदर लोग थोड़े से फंसे हुए हैं, जिनको एक रेस्क्यू टीम प्रोफेशनली कर रही है, अकूस्टिक और सीस्मिक सेंसर्स लगा के कर रहे हैं, उनको देखा जा रहा है, उनको हम लोकेट भी कर रहे हैं, हमने जिंदा लोग भी निकाले, तो उनको फिर काम करने दिया जाए ताकि इस किस्म की कंफ्यूजन और भगदड़। ऐसे मौकों में लीड एजेंसी कोई तो होती होगी। मुझे तो लग रहा था कोई हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन एक इंचार्ज है जो फैसले कर रहा है। ऐसे मौकों पे लीड एजेंसी कौन सी होती है? जी बेसिकली जिस तरह से इंसिडेंट साइट है उसके ऊपर ऑब्वियसली रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं और जो बाहर साइट पे जिस तरह से है बाहर की तरफ जिन्होंने कॉर्डन ऑफ करना है और रिस्ट्रिक्ट करना है एरिया को, वो पुलिस होती है कि वो एंट्री और एग्जिट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है ताकि एक भगदड़ ना मचे। लेकिन आपका इदारा लीड एजेंसी की तरह काम कर रहा है, बाकी इदारे सिविल डिफेंस है, बाकी वो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? नजर तो नहीं आ रहा था। आई थिंक ग्रेजुअली ये कोऑर्डिनेशन और दूसरी चीजें ग्रेजुअली कितना होगा? देखिए इतना अरसा हो गया, मतलब ग्रेजुअली का मतलब है कि नहीं हो रहा। देखिए आई थिंक इस चीज में उस कॉन्फ्रंटेशन में उसमें पढ़ना वुड बी एन ऑकवर्ड सिचुएशन। हमें पता है कि रेस्क्यू 1112
अपने जो उनको जो भी ट्रेनिंग, हर इंसिडेंट के बाद उनकी डीब्रीफिंग होती है और जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, उनको मजीद ट्रेनिंग दी जाती है. जिस तरह आप कोलैप्स स्ट्रक्चर्स में से हमें अकूस्टिक सिस्मिक सेंसर्स की ज़रूरत है, वो हम लेकर आते हैं, उसमें उनको ट्रेन करते हैं और उसमें स्टाफ करता है. दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू कि जी अगर आपका वहाँ पे रोल नहीं है या आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ आउटर एरिया में रहे और उसमें मजीद आके कंफ्यूजन ना क्रिएट करें. आई थिंक दिस इज समथिंग विच जो थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ आई थिंक चीज़ें आती हैं और स्ट्रक्चर्स ग्रेजुअली जो है वो स्ट्रीमलाइन इस तरह से हो रहे हैं. ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये अब इस वक्त ये सारा काम हो रहा है, इसकी सफाई कर रहे हैं और ये क्लियर कर रहे हैं, ये सारा इलाका जो है, इसको इतनी, ये बिल्डिंग जो थी जो अटैक हुआ है, इसको इतनी जल्दी क्विकली विद इन 24 आवर्स साफ करने की लॉजिक जरा मुझे समझाएं अपनी एक्सपीरियंस और तजर्बे की रोशनी. DCO ऑफिस विल बी एबल टू, ये इतनी जल्दी जो सारा क्लियर कर रहे हैं विद इन 24 आवर्स, इसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद एविडेंस लूज हो जाए, प्रॉपर्ली इसकी रखी नहीं हुई. पुलिस ने अप्रोप्रिएटली, मेरे ख्याल में सर एविडेंस तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, बट ये कि सिर्फ ये होता है कि जो बम सीन होता है भी बेसिकली ट्राई के जी जो लोग हैं, पब्लिक है, वो एक पब्लिक एवेन्यू बन जाता है ना, एक लोग आते हैं, खड़े होते हैं, तो हम कहते हैं जो एक सीन है वो एक जल्दी जल्दी हम उसको खत्म. अभी टारगेट में बेसिकली दो इश्यूज हैं. देखिए, पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन और अपनी सारी वो एविडेंस इकट्ठा करना है. दूसरा ये है कि आपने पब्लिक अनरेस्ट को भी रोकना है. अगर आप एरिया के अंदर है, एक ऑलरेडी पैनिक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि देयर हैज बीन अ ब्लास्ट, लेकिन इसी तरह से जो एक पब्लिक के अंदर जो एक इसकी वजह से, बिकॉज एक जो सिचुएशन है, एक खौफ है सारी चीज़ों को, उसको मैनेज करने के लिए भी दे ट्राई एंड फैसिलिटेट. लेकिन ऑब्वियसली पुलिस ने अपना जो मटेरियल है वो सारा इकट्ठा करके वंस दे गिव द गो हेड, तो उसके बाद फिर ये सारा ऑपरेशन शुरू. अच्छा, मुझे ये बताएं एक चीज़ और, आप यहाँ पे आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कि यहाँ पे कुछ लोगों के घर गिर गए हैं, अब उनके पास दे हैव नो प्लेस टू गो, उसका क्या हो रहा है? कोई है प्लानिंग? सर उनके घर गिरे तो नहीं है, डैमेज ज़रूर हुए हैं और हमने 6 टीम्स बना दी हैं जो कि असेसमेंट कर रही हैं और विद इन 24 आवर्स हमने असेसमेंट कंप्लीट करनी है. यहाँ पे बिजली का मसला था, बिजली हमने ऑलमोस्ट शुरू करवा दी है. पानी का मसला था, हमने वाटर हाउसेस मंगवा लिए हैं, वासा काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह बिफोर मिडनाइट एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर. ये लोग रात को कहाँ रहेंगे? घरों में रहेंगे. इनको हमने गो हेड दे दी है. कोई ऐसे 2-3 घर थे जहाँ जो कि जिनकी ऊपर की मंजिलें डेंजरस, हमने कहा है कि डेंजरस है, बट देयर ग्राउंड फ्लोर्स आर क्वाइट स्टेबल. बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. ये आपने देखा कि ये सूरत हाल है यहाँ पे, और मैं एक चीज में साथ ऐड करता जाऊँ, मेरी पब्लिक से भी, दूसरे लोगों से भी, और सबसे यही होगा कि जिस वक्त इस किस्म का इंसिडेंट हो, दीज आर नॉट पिकनिक साइट्स, और ये इस इंसिडेंट से दूर रहे. कोई भी किसी वक्त और भी ब्लास्ट होने का डर और खौफ होता है. जब सर्विसेज काम कर रही हैं उनको सही तरीके से जब सर्विसेज काम कर रही है उनको सही तरीके से काम करने दिया जाना चाहिए. इस वक्त आप ये देखेंगे कि यहाँ से अब ये जो है सूरत हाल जो सारा मलबा है इसको क्लियर किया जा रहा है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि सारे इस तरह के स्थान हैं जो बार बार पाकिस्तान में हो चुके हैं, आए दिन होते हैं. इससे हमने सीखा क्या है, और क्या हर धमाके के बाद जो इस तरह का खतरा है वो कुछ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये असल इम्पोर्टेंट चीज है. और अगर हमारी हुकूमतें ये नहीं कर पा रही तो फिर ये बिल्कुल साफ बात है कि ये किसी न किसी का फेलियर है, या हुकूमत का, या सियासतदानों का, या पुलिस वालों का, या इंटेलिजेंस का. क्योंकि आखिर में जो भुगतते हैं वो लोग हैं जो इसके नीचे दबे भुगतते हैं, वो लोग हैं जिनके घर यहाँ पे हैं, जो घरों के अंदर मारे गए हैं. और उनको जब ये कहा जाए कि जी हम कोशिश कर रहे हैं हर मुमकिन, तो ये जवाब काफी नहीं है. बहुत इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़.